नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे थे नरेश मेहता उनकी कविता सूर्योदय एक संभावना, जो कि जहाँ जहाँ क्षितिजे नामक काव्य संग्रह में संकलित है। अब हम उसके आगे की कविता पढ़ेंगे। एक नए अरण्य को आया देख, वनस्पतियाँ अपनी चपल कौतूहलता में तुम्हारे वस्त्रों को धूप समझ उनसे खेल रही थी, जैसे कि वे स्वर्ण मृग हो। तुम्हारे व्यक्तित्व की वह पवित्रता ही थी, जिसे छूते ही धारित्री सरस्वती गंगा लग रही थी, और वे हवाएं वैसी ही प्रसन्न चिड़िया थी, जैसी कि प्रार्थना घंटों की अंतिम घरघराहट अपने में लिए संध्या हवाएं होती हैं। औषध संपन्ना तुम्हारी आँखों में सर्दियों की आँच का सा आमंत्रण था। हाँ तो बच्चे, इसमें कवि ने बताया कि सूर्योदय के प्राकृतिक परिवेश को लेकर उसकी सुंदर कल्पना कवि ने की है। एक नए अरण्य यानी वनवासी, एक नए अरण्य को आया देख, यानी अरण्य वनवासी से कहा है, और यहाँ कवि का तात्पर्य सूर्य की चमकीली किरणों से है। तो एक नए वनवासी को या सूर्योदय की चमकीली किरणों को आया हुआ देख करके वनस्पतियाँ फूल पौधे पुष्प आदि अपनी चपल कौतूहलता से, अब चपल यानी चंचल, कौतूहलता यानी जो प्रवृत्ति है उनकी, उसके कारण, तो अपनी प्रवृत्ति के कारण जिसकी प्रवृत्ति थी, वैसे अपनी चंचल प्रवृत्ति के कारण तुम्हारे वस्त्रों को धूप समझ, तुम्हारे यानी सूर्य के चमकीले वस्त्रों को उसने धूप समझ लिया। किसकी चमकीली वस्तुएं? वनस्पतियों की। तो सूर्य की जो प्रातःकालीन किरणें हैं, वो किरणों को उन्होंने क्या चमकीला वस्त्र समझ लिया, उनसे खेल रही थी। वो उनसे खेलने लग गई, अर्थात सूर्य की जो प्रातःकालीन किरणों में से पुष्पित विकसित होकर के अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। कौन? पुष्प और फल फूल आदि। तो सूर्य की किरणों से जो पुष्पित होकर विकसित होकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, उनसे वो खेलने लगी, जैसे कि वो स्वर्ण मृग हो। जैसे कि वो स्वर्ण मृग का है अरुण किरणों को, कि जैसे कि वो अरुण किरणों की स्वर्ण मृग की तरह चमक रही मानती हैं। वे अरुण किरणों को स्वर्ण मृग की तरह मानती है। कौन? वनस्पतियाँ। तुम्हारे व्यक्तित्व की वह पवित्रता ही थी। तुम्हारे व्यक्तित्व की यानी सूर्य को यहाँ पर लक्षित करते हुए कवि ने कहा है कि तुम्हारा व्यक्तित्व जो है उसकी यह पवित्रता है कि जिसका स्पर्श पाकर तुम्हारे व्यक्तित्व की यह पवित्रता है कि जिसे छूते ही, जिसका स्पर्श पाते ही धारित्री सरस्वती गंगा लग रही थी। धारित्री यानी पृथ्वी, सरस्वती गंगा यानी वाणी की देवी, सरस्वती के सदृश्य। तो पृथ्वी वाणी की देवी सरस्वती के सदृश्य लग रही थी। कहने का तात्पर्य है कि सूर्योदय होते ही समस्त जगत मुखरित होने लगता है, और उस समय वे हवाएं भी वैसी ही प्रसन्न चिड़ियाएँ थी। वे हवाएं भी उसी प्रकार प्रसन्न लग रही थी, जैसे कि चिड़ियाएँ प्रसन्न हो जाती हैं।
जैसे ही सूर्योदय होता है तो चिड़ियाएँ चहकने लगती है, प्रसन्न होने लगती है। तो पृथ्वी की वाणी की देवी जो सरस्वती है वह भी उससे भी इसी तरह की पृथ्वी भी वाणी की देवी सरस्वती के सदृश लग रही थी। और सूर्योदय होते ही समस्त जगत जिस तरह से मुखरित हो जाता है, जागृत हो जाता है, अपने अपनी क्रियाकलापों में लग जाता है। और जैसे उस समय उसी प्रकार चिड़ियाएँ भी उसी प्रकार प्रसन्न लग रही थी। जैसे कि प्रार्थना घंटों की अंतिम थरथराहट, जैसे कि जिस प्रकार से कि सायंकालीन आराधना के लिए घंटे बजते हैं और उनकी जो थरथराहट होती है, उनकी जो ध्वनि होती है, जो कि हवा में तैरती रहती है, कई क्षणों तक वो लगातार आवाज़ उसकी हवाओं में आती रहती है। अपने में लिए संध्याएँ हवाएं होती है। हवाएं उस प्रतिध्वनि को संध्या के समय घंटों की प्रतिध्वनि को हवाएं अपने में लपेटे हुए चलती रहती है। जैसे कि औषध संपन्ना तुम्हारी आँखों में, औषधि से युक्त तुम्हारी आँखों में चमक फैली रहती है। किसकी आँखों में? सूर्य की आँखों में, या सूर्य की जो चमक है वो फैली रहती है, औषधि युक्त चमक फैली रहती है। कब? सर्दियों की आँच का सा आमंत्रण था। सर्दियों में जो धूप खिलती है वो धूप ऐसे लगती है जैसे कि औषधि से युक्त तुम्हारी आँखें हो, जिसके लिए कि सभी लालायित रहते हैं, जिसके लिए सभी लालायित रहते हैं, सभी उसके लिए बेचैन रहते हैं। तो इस तरह से सारा प्राकृतिक वातावरण एकदम नवीन और आकर्षण लगने लग जाता है जबकि सूर्योदय होता है। तो सूर्योदय होने पर औषधियों से युक्त संपन्न धरती की आँखों में चमक फैल जाती है। हाँ बच्चों, इसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा एवं मानवीकरण का प्रयोग किया गया है। तत्सम प्रधान शब्द भी इसमें किए गए हैं और कवि की भावानुभूति का भी यहाँ पर वर्णन हमें मिलता है। अगला हम लेते हैं, नरसिंह साधु चरित होते हैं और जब मैंने पहली बार तुम्हें जाना लगा कि धर्म ग्रंथ को जानना क्या होता है, परंतु उस समय तक तुम अपनी धूप समेट चुके थे। सन्यासी के वस्त्र जैसे उस आकाश में उस धर्म ग्रंथ के नाम वाले स्वर्णिम अक्षर डूबते शेष थे, जैसे राग क्रमशः वैराग्य ले रहा था। तो अग्नि की यह गहरी करुणा, गहरी यानी गेरवे रंग की, लाल लाल आभा वाली। तो अग्नि की जो अग्नि का जो दृश्य होता है, अग्नि किस तरह की होती है? गेरवे रंग की होती है, अर्थात लाल लाल आभा वाली करुणा उसके अंदर समाई हुई रहती है, या वो उस तरह की लगती है। मनुष्य की अपेक्षा वृक्षों में अनायास होती है। मनुष्यों की अपेक्षा, मनुष्यों से ज़्यादा या मनुष्यों से भी अपेक्षा वृक्षों में उसी प्रकार मनुष्यों की अपेक्षा अनायासी इसमें व्यक्त होती है। उसी प्रकार वृक्षों में भी करुणा रहती है। जिस तरह से कि अग्नि में लाल लाल आभा और करुणा रहती है, उसी प्रकार वृक्षों में भी करुणा रहती है, जो कि मनुष्य की अपेक्षा अनायास व्यक्त होती है। यह कवि का कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह से सूर्य के या अग्नि में लाल आभा रहती है, वैसे ही वृक्षों में भी अनायासी वृक्षों में भी यह करुणा रहती है। और वृक्ष बिना याचना किए हमें छाया देते हैं, पुष्प देते हैं, फल देते हैं, ईंधन देते हैं, अब आदि कई चीज़ें प्रदान करते हैं। मनुष्य पर अनायासी अपना दया भाव
रखते हैं। मनुष्य के ऊपर वो अनायासी अपना दया भाव रखते हैं। इसीलिए वृक्ष नरसंगी यानी स्वाभाविक रूप से साधु चरित होते हैं। इसीलिए वृक्षों को सज्जन चरित्र वाला कहते हैं। साधु चरित्र यानी सज्जन चरित्र वाला कहते हैं। और जब मैंने क्यों कहते हैं सज्जन चरित्र वाला, क्योंकि वृक्ष अपने आप ही स्वाभाविक रूप से हमें छाया देते हैं, पुष्प देते हैं, ईंधन देते हैं, फल देते हैं, कई प्रकार की हमारी आवश्यकताएं उनसे पूरी होती है। और ये सब चीज़ें वो उनको वृक्ष मनुष्य को अनायासी दे देते हैं। इसीलिए वृक्ष को नरसिंह साधु चरित्र कहते हैं। स्वाभाविक रूप से यह साधु चरित्र सज्जन चरित्र वाले होते हैं। और जब मैंने पहली बार तुम्हें जाना, तुम्हें यानी सूर्य को, और जब मैंने पहली बार तुम्हें जाना यानी सूर्य को मैंने पहचाना, तो मुझे लगा कि धर्म ग्रंथों को जानना क्या होता है। तो मुझे लगा कि धर्म ग्रंथ को जानना क्या होता है। परंतु उस समय तक तुम अपनी धूप समेट चुके थे। लेकिन जब तक मैंने तुम्हारे विषय में पूरी जानकारी हासिल की, उस समय तक तुम अपनी पूरी धूप यानी तुम अस्ताचल की ओर चले गए थे। सन्यासी के वस्त्र जैसे उस आकाश में, सन्यासी यानी जो सन्यास ले चुका होता है, सन्यासी के आकाश में सन्यासी के वस्त्र जैसे तुम कैसे लग रहे थे? सन्यासी के वस्त्र जैसे। अस्ताचल की जाते समय तुम्हारा जो प्रकाश है वो प्रकाश आकाश में सन्यासी के लाल वस्त्रों के समान या कह सकते हैं भगवा वस्त्रों के समान तुम लग रहे थे। उस धर्मगण के नाम वाले स्वर्णिम अक्षर, उस धर्मग्रंथ यानी धार्मिक आस्था के स्वर्णिम अक्षर अब डूबने शेष रह गए थे। उस समय ऐसा लग रहा था कि धार्मिक आस्था के जो स्वर्णिम अक्षर अब डूबने शेष रह गए या अब डूबने ही वाले हैं। डूबते शेष थे, डूबने शेष रह गए थे। जैसे राग क्रमशः वैराग्य ले रहा था, ऐसा लग रहा था। राग यानी सांसारिक आसक्ति वाला व्यक्ति कोई वैराग्य की ओर, विराग राग की ओर चला जा रहा है। जैसे कि कोई सांसारिक आसक्ति से ऊब करके वैराग्य धारण करने जा रहा हो, उसी प्रकार तुम अस्ताचलगामी बन रहे थे। यानी यहाँ पर कवि ने, इस पद में कवि ने सूर्य को अग्नि के समान बताया है, वृक्षों के समान बताया कि जिस तरह वृक्ष हमें अनायास ही कई चीज़ें दे देते हैं, उसी तरह तुम भी हमें कई चीज़ें दे देते हो। धर्म ग्रंथों के समान बताया है। और सन्यासी के वस्त्र और जाते समय लौटते समय उनकी जो आभा होती है वो सन्यासी की तरह होती है। अगला बच्चों इसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग हुआ है और मानवीकरण का भी शुद्ध प्रयोग इसमें किया है। कल्पना शक्ति और भावुकता की इसमें अभिव्यक्ति हुई है। सूर्योदय और सूर्यास्त के प्राकृतिक दृश्यों को लेकर भी कवि ने सुंदर भावों की अभिव्यक्ति की है। और कवि ने इस वृक्षों को नरसिंह साधु चरित्र वाला बताया है। धर्म ग्रंथों के ज्ञान से सूर्य की महिमा का भी हमें पता चलता है। हाँ बच्चों, अब इसके आगे का और देखते हैं, फिर हम कल दूसरा नया चालू। संभव है कल फिर जहाँ भी तुम खड़े हो धर्म ग्रंथ की पवित्रता वाला सूर्यदेव हो और सावित्रियाँ नक्षत्र अभिषेक करे, वैसे पूर्वाचल पर तुम ऋतिज ही लगते हो। हाँ तो बच्चों, ये हम वही पढ़ रहे हैं नरेश मेहता की कविता सूर्योदय एक संभावना, जो कि जहाँ जहाँ क्षितिज है काव्य संग्रह में संकलित है। और इसमें कवि ने
सूर्योदय धर्म ग्रंथों से वर्जित पवित्रता से सृष्टि को अपनी किरणों से प्रकाशित करता हुआ बताया है। संभव है कल फिर जहाँ भी तुम खड़े हो। कवि कहते हैं कि कल फिर तुम संभव हो कि तुम जहाँ खड़े हो वहीं पर सूर्योदय हो, खड़े हो वहीं पर उदय हो। धर्म ग्रंथ की पवित्रता वाले और सूर्योदय कैसा हो? धर्म ग्रंथों से वर्णित पवित्रता से परिपूर्ण हो। समस्त सृष्टि को सूर्योदय हो और सावित्रियाँ नक्षत्र अभिषेक करे। सावित्रियाँ यानी वैदिक मंत्रों से, अभिषेक यानी सम्मानित और पूजित करे। और हो सकता है कि नए सूर्योदय का पहले की तरह सावित्रियाँ यानी कि वैदिक मंत्रों से और समस्त नक्षत्र उसका अभिषेक करें, अर्थात उसको सम्मानित करें, उसको पूजें, उसकी पूजा करें। और प्रातःकालीन सूर्य वैसे ही तो पूर्व दिशा में निकलता है। वैसे पूर्वांचल पर तुम ऋतिज हो लगते हो। ऋति यानी यज्ञ के पुरोहित को ऋतिज कहा जाता है। तो प्रातःकालीन जो सूर्य है वैसे ही पूर्व दिशा में यज्ञ करने वाले पुरोहितों के सम्मान सा सदृश्य वो लगता है, उनकी तरह ही वह लगता है। तो सूर्य ही प्रतिदिन इस धरती पर सृष्टि के कर्म यज्ञ का अनुष्ठान करता है। वह इस सृष्टि का यज्ञ का ऋतिज कहा जाता है। हाँ बच्चों, तो यहाँ सावित्रियाँ बहुवचन शब्द का प्रयोग हुआ है जो कि प्रकाश की किरणें अर्थ में उचित लगता है। वैसे इसे हम वेद मंत्रों के नाम से भी जाना, सावित्रियों को वेद मंत्रों के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। हाँ बच्चों, अब इसके बाद हम कल करेंगे नरेश मेहता की अगली कविता वैष्णव यात्रा। इसका हम शुरुआत कल करेंगे। नमस्कार।